बुरा वक्त, शिक्षाप्रद कहानी। अंजलि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन पहले की तरह अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में नहीं है, न जाने किन ख्यालों में खोई है। लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप किए जा रही है। उसकी इन हरकतों से उसके सहकर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ है और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसी की तरफ देख रहे हैं। राहुल, जो कि उसका सीनियर है, वह आवाज देकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। राहुल थोड़े ऊंचे स्वर में अंजलि से कहता है, क्या कर रही हो अंजलि? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्या काम दिया गया था और तुम क्या कर रही हो? अंजलि अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसके लैपटॉप में पिछले हफ्ते दिया प्रोजेक्ट खुला था, जिससे वह अनजाने ही काम करने लगी थी। अंजलि निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ राहुल से माफ़ी मांगती है और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी कर्मचारी एक साथ खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन अंजलि अकेली एक टेबल पर बैठी है। उसका टिफिन तो खुला है, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला खा नहीं रही। हमेशा की तरह इस बार भी उसके सहकर्मी यह सब देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। नीलिमा कहने के लिए तो अंजलि की अच्छी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। नीलिमा कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसको अब इस ऑफिस में काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा हो। परेशानियां किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उसको ऑफिस तक लेकर आना सही नहीं है। एक और सहपाठी अपने साथ खाना खाने बैठे ग्रुप को अंदर की खबर बताते हुए कहता है, सुनने में आया है कि अंजलि की शादी टूट गई है, जिस वजह से वह इस तरह व्यवहार कर रही है। एक और सहकर्मचारी बोला, जरूर उसके मोटापे की वजह से ही उसकी शादी टूटी होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? सब अंजलि के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि वहाँ पर मैनेजर मिस्टर शर्मा आ गए और उन्होंने सबको तुरंत मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहा। शायद उन्होंने सब क्या गपशप कर रहे थे सुन लिया था, इसीलिए सबके कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उन पर चिल्लाए, काम की बातें छोड़कर तुम इन फालतू की बातों में ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक ले लेते हो। काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। सबकी तरफ एक नज़र देखने के बाद उन्होंने पूछा, अंजलि कहाँ है? तब तक अंजलि दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उनसे अंदर प्रवेश करने की परवानगी मांग रही थी। मैनेजर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, अंजलि, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी यह मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर अर्जेंट मीटिंग के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है सबको तुरंत आना है, और तुम हो कि अब आ रही हो। अंजलि अपने नज़रें और मुंह नीचे रखते हुए मैनेजर की बातें सुन रही थी। अंजलि ने मैनेजर से देरी से आने के लिए माफ़ी मांगी। मैनेजर ने अंजलि को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग में अंजलि फिजिकल तो हाजिर थी, लेकिन मेंटली वहाँ नहीं थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन राहुल वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। राहुल ने बात छेड़ते हुए कहा, सर, आपने देखा ना अंजलि कैसे बर्ताव कर रही है। आजकल उसका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर्सनली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कंपनी के भले बुरे के बारे में सोचूं। आजकल अंजलि कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और तो और पुराने प्रोजेक्ट जिनको कोई और कर चुका है उन पर काम कर रही है। इससे तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी माने तो आप विकास को अंजलि की जगह रिप्लेस कर दोगे तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफ़ी तेज है और अंजलि को किसी ऐसी जगह डिमोट कर सकते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिससे कंपनी पर कोई असर ना हो। सर, बुरा मत मानिए, क्या यह मेरा ओपिनियन है, बाकी सब आप खुद समझदार हैं। आखिर फैसला तो आपको ही लेना है। मैनेजर ने राहुल की बातें ध्यान से सुनी। हालांकि उसको जवाब में कुछ भी नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए और राहुल वहां से उठकर चला गया। 2 दिन बाद अंजलि को ऑफिस बॉय बुलाने आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। अंजलि चिंता में पड़ गई। नीलिमा ने उससे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती कर दी? तुमने वह फाइल आज जो तुम्हें सबमिट करनी थी वह दिया नहीं? अंजलि बोली, हाँ दी तो है, लेकिन थोड़ी देर से ही दी है। इतना कहकर अंजलि मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है।
उसके बाकी सभी सहकर्मियों को भी वहाँ पर बुलाता है। सबके आने के बाद मैनेजर अंजलि से पूछता है, आज की फाइल सबमिट कब की? अंजलि कहती है, सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी देरी लगती है तुम्हें? अंजलि के सभी सहकर्मी इस वार्तालाप को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अंजलि रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे। अंजलि बोली, इस बार माफ़ कर दीजिए सर, अब आगे से मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैनेजर बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, और इसीलिए क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए तुम्हें सपोर्ट दिया जाएगा। सभी सहकर्मचारी के साथ अंजलि भी हैरान थी। कहाँ सब सोच रहे थे कि आज अंजलि को शायद काम से निकाल दिया जाएगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काम से निकालना तो दूर, बल्कि यहाँ पर उसकी मदद की जा रही थी। मैनेजर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अंजलि, मैं जानता हूँ आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी परिस्थितियाँ हम में से किसी की भी हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तब हमारे अपनों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस कठिन समय में सहारा बने। मैनेजर बाकी कर्मचारियों की तरफ देखकर उनसे कहता है, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहां आपको एक टीम की तरह अंजलि का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उनके विरोधी की तरह बर्ताव करने लगे। मैनेजर ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, राहुल, तुम शायद भूल गए हो कि 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक अपनी बीमारी की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे थे, तब तुम्हारे हिस्से का सारा काम अंजलि ही संभालती थी। उसके कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। राहुल की नज़रें शर्म से झुक जाती है और वह अंजलि से माफ़ी मांगने लगता है। नीलिमा को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने अपने दोस्त के साथ जैसा बर्ताव किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे और सबने मिलकर अंजलि से माफ़ी मांगी और उसे वादा किया कि उसको जो भी हेल्प चाहिए वह सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम बनकर रहेंगे। मैनेजर ने आखिर में सबसे कहा, जिस तरह हेल्प करना अच्छी बात है, उसी तरह हेल्प मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है, और मदद तो उन्हीं को पहले मिलती है जो उसे मांगते हैं। अंजलि, तुम भी बेझिझक जो भी हेल्प चाहिए मांग लेना, या यूँ कहूँ कि हम सबको खुशी होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में ज़रूरत हो तो अपनों से हेल्प के लिए ज़रूर कहिए, क्योंकि अंजलि को तो समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको न मिल पाए।